तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं हम लोग अपने वीडियो के नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है सम नेचुरल फिनोमेना। आज हम लोग करेंगे इनके एक्सरसाइज। तो आ जाते हैं बच्चों, करते हैं इनके एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं चैप्टर 15 के एक्सरसाइज की तरफ। तो इसका पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। तो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल फिनोमेना। तो अर्थक्वेक, साइक्लोन, लाइटनिंग, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। तो इसका आंसर होगा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स। फिर देखिए, व्हेन वी रब्स थिंग वी गेट चार्ज। जब हम किसी चीज़ों को आपस में रगड़ते हैं तो हमको चार्ज मिलता है। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाई फ्रिक्शंस। इसका आंसर ए सही होगा। तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हेन एन एबोनाइट रॉड इज रब्ड विथ फर इट एक्वायर्ड निगेटिव चार्ज, यानी ऑप्शन बी सही है। और चौथा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंट्रल लेयर ऑफ अर्थ। तो उसका आंसर सी सही है, जिसका नाम है कोर। फिर क्वेश्चन है फिफ्थ, एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज्ड बाई ऑल ऑफ दीज। Question number 6. The process of transferring charge from one charged object to earth is called discharging. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्चार्जिंग नहीं कहेंगे बेटा, इसको हम लोग कहेंगे, क्योंकि हम लोग अर्थ की तरफ भेज रहे हैं तो इसको हम लोग अर्थिंग कहेंगे। ठीक है बेटा, डिस्चार्जिंग नहीं सही है, ये आंसर गलत है। इसका डी आंसर, इसका ए ऑप्शन सही है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ए। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 का ए आंसर सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ दीज इज यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्राइक। तो है लाइटनिंग कंडक्टर। यहाँ पर आंसर सी सही है, लाइटनिंग कंडक्टर। फिर क्वेश्चन नंबर 8, क्या कहते हैं, बेस्ट नोन स्केल मेजर्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज रिचर स्केल। ये आंसर सही हो जाएगा। और फिर क्वेश्चन नंबर बी का आंसर क्या कह रहा है, द ग्लास रॉड इज रब्ड विथ ए पीस ऑफ सिल्क। इसका आंसर सी सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 2, द ग्लास रॉड एक्वायर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये लिख लीजिएगा। और उसके बाद फिल इन दी ब्लैंक्स में है बच्चों, फिल इन दी ब्लैंक्स में कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट मूव बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये डाल दीजिएगा। फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट शोज द लाइटनिंग वाज एक्चुअली स्टैटिकल इलेक्ट्रिसिटी। और क्वेश्चन नंबर 5 है, वीक पॉइंट ऑन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड फॉल्ट। अर्थ के जो वीक पॉइंट होते हैं उनको हम फॉल्ट कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेव जनरेट इनसाइड द अर्थ सरफेस ड्यू टू द अर्थक्वेक इज कॉल्ड सेस्मिक वेव्स। और पांचवा है, लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रोस्कोप इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशंस। एंड क्वेश्चन नंबर 6, चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट बाय ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑब्जेक्ट नियर टू द इज कॉल्ड चार्जिंग इज कॉल्ड इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में इंडक्शन भरा जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 8 में लाइटनिंग भरी जाएगी। ठीक है बच्चों, उस प्रकार से इनके एक्सरसाइज में अब वेरी शॉर्ट आंसर अब लिखते हैं। तो बच्चों वेरी शॉर्ट आंसर में कि व्हेन इज एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी चार्ज, तो हम लेंगे दे कैरीज चार्ज, या दे कैरीज कैटायन और एनायन, या ये लिख सकते हैं कि अगर वो अपने सरफेस पे कैटायन या एनायन रखते हैं या इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं तो उनको हम लोग चार्ज कहते हैं। नेम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चार सब्जेक्ट कैरीज, यहाँ पे चार्जेस लिखें तो आप यहाँ पे कैरीज कैटायन और एनायन लिख लीजिएगा। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, नेम द इंस्ट्रूमेंट्स यूज मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, सेस्मोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय थंडर। तो क्या कहे, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज विद द साउंड एंड लाइटनिंग इज कॉल्ड थंडर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज ए कम रब अगेंस्ट द ड्राई हेयर अट्रैक्ट द पीस ऑफ पेपर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे अट्रैक्शन वर्ड जोड़ लीजिएगा। ठीक है, ड्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पॉइंट वर्टिकली अबव द सेस्मिक फोकस इज कॉल्ड। सेस्मिक फोकस के ऊपर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं,
ईपी सेंटर कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सी वेव्स कास्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द ओशन फ्लोर। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। समुद्रों में जो वेव प्रोड्यूस होते हैं, जो अर्थक्वेक के दौरान प्रोड्यूस, उसको हम लोग सुनामी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, फाइंड आउट द नेचर ऑफ चार्ज। क्या लिखा है ना, लिखे हैं, फाइंड आउट द नेचर ऑफ चार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट विच इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज, चार्ज और अनचार्ज। देखिए, अगर चार्ज्ड होगा तो पॉजिटिव और अनचार्ज होगा तो निगेटिव। ठीक है, ये लिख दीजिएगा। तो बच्चों आ जाते हैं एक्सरसाइज ई की तरफ। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें है, व्हाट इज मेंट बाय चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से चार्जिंग प्रोड्यूस करने का क्या मतलब। तो एक है, चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग, यानी जब किसी चार्ज को रब करके प्रोड्यूस किया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या है, द शेकिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट बाय द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। शेकिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट बाय द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स आर कॉल्ड अर्थक्वेक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेंट बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, द फोर्स क्रिएटेड बाय the force created by charged and attract and repel the substance is called electrostatic force. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, why do we say repulsion is the sure test of electrification. Two similar charge repel to each other while two similar charge repel to either dissimilar charge attract to each other. ये लिख देंगे। फिर क्या है कि नेम एनी टू या नेम एनी फोर डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमेना। तो देखिए, सुनामी, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस, लाइटनिंग, ये सब नेचुरल फिनोमेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स वेयर यूज्ड इन बेंजामिन फ्रैंकलिन काइट एक्सपेरिमेंट। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने काइट एक्सपेरिमेंट में क्या क्या रखा था। तो इसका आंसर आपको इसके बेंजामिन फ्रैंकलिन के चित्र में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, मैंने कुछ चीज़ों को मैंने मार्क करके रखा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या लिया था, सिल्क स्ट्रिंग, टाइंग ए आयरन की, मेटल वायर, लेडन जार, ये सब चीज़ उन्होंने लिया हुआ था। तो आप इस फिगर में आप देखिए, तो बोलिए सिल्क रिबन, काइट, सिल्क स्ट्रिंग, आयरन की, और यहाँ पे देखिए लेडन जार और वायर लिया था। तो इतना चीज़ आप इनके डायग्राम से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ईपी सेंटर। तो ईपी सेंटर क्या होता है, तो इसका आंसर इसके पिछले पेज पर लिखा होगा। देखिए स्टूडेंट, पेज नंबर 174 पर ईपी सेंटर का डेफिनेशन, द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ डायरेक्टली अबव द एबव फोकस ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड ईपी सेंटर। इसको आप उस क्वेश्चन का आंसर बना देंगे। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज, ये तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है बच्चों, आप आ जाएंगे थोड़ा सा ऊपर में। तो यहाँ पे एक लिस्ट एनी 3 काज, 3 काजेज एंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक के 3 काजेज और उनके इफेक्ट लिखना है। तो आइए चलते हैं पिछले पेज पे। तो स्टूडेंट्स, अर्थक्वेक के 3 कारण क्या हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला अर्थक्वेक का कारण हो सकता है मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। ये लिखिए, 3 रीजन्स ऑफ अर्थक्वेक, टेक्टोनिक प्लेट्स, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, वोल्केनिक इरप्शंस, और तीसरा है कोई स्ट्राइकिंग ऑफ कॉमेट्स। तो ये आप लिख सकते हैं, स्ट्राइकिंग ऑफ कॉमेट्स वन रीजन, वोल्केनिक इरप्शन सेकंड रीजन, और तीसरा है मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, ये लिख सकते हैं। एंड इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, और अर्थक्वेक के इफेक्ट क्या होते हैं। तो इसके सीधे एक ही, it degrades a lot of wealth and buildings। इसके पहला इफेक्ट ये हो जाएगा। एंड इट आइदर डिक्रीज द लेवल ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्राउंड के लेवल से या तो नीचे कर देता है, या तो कुछ लोगों का बहुत ऊपर कर देता है। फिर है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग के हार्मफुल इफेक्ट क्या हैं। तो इसके आंसर आपकी बुक में दिए गए हैं, इसके सीधे डिफिनेशन वहाँ पे लिखा हुआ है हार्मफुल इफेक्ट, तो आप उसको वहाँ से फाइंड आउट करके लिख सकते हैं। और ये कॉन्सेप्चुलाइज वाले क्वेश्चन थे, इसको पढ़ करके आंसर दे दीजिए।
तो बच्चों इस प्रकार से आपके यूनिट टेस्ट के लिए यहाँ तक के सारे चैप्टर कंप्लीट कर दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपके नोट्स बनाने और बेटर कॉन्सेप्शंस के लिए ये आपको सहायता दिए होंगे। वीडियोस पसंद आए होंगे बच्चों तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।